बानी पीटीआई इमरान खान अडियाला जेल से कहते हैं कि चाहे केपी की हुकूमत चली जाए, चाहे केपी में गवर्नर राज लग जाए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात निश्ता। बानी पीटीआई दिल गिरफ्ता नज़र आते हैं, लेकिन पीटीआई के बाकी दीगर रहनुमा रऊफ हसन एंड कंपनी सो एंड सो वो एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ताल्लुकात बनाना और बढ़ाना चाहते हैं। तो पीटीआई कन्फ्यूज्ड है, मुफाहिमत करनी है कि मज़ाहमत करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है कि नहीं करनी है। देखें, पार्टी का लीडर एक ही है, इमरान खान, बाकी हम सब वर्कर्स हैं। पार्टी पॉलिसी देने का अख्तियार भी उनका है, ऑल्दो सब्जेक्ट टू हमारी कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, वो कंसीडर करते हैं, अपनी राय रखते हैं। ये अगर पुरानी उनकी कोई राय थी तो है, ये नहीं है कि कन्फ्यूजन है। हमारे यहाँ जो खान साहब की इदारे इसमें इनपुट है या इनटेक है या उन्होंने 27-28 साल इस पार्टी को दिए हैं और इसको खड़ा किया है, आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी बना दिया है, तो उसमें उनकी काविशें, उनकी मेहनत, उनका तजर्बा इसमें शामिल है। लेकिन शोएब शाहीन साहब, किसी एक लीडर का फैसला, किसी एक शख्सियत का फैसला, ये तो डिक्टेटरशिप में होता है, ये तो डेमोक्रेटिक नॉर्म नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ सिर्फ इमरान खान का हुक्म जो है वो चलेगा। हुक्म की बात नहीं है, उनका पॉलिसी फैसला, उनका एक स्टेटस ऑफ हुक्म हम समझते हैं। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ, दूसरी राय नहीं है। अगर किसी ने माजी में कुछ कहा था तो वो इस बुनियाद पर कहा था कि चूंकि खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सर, अभी कल की बात है, रऊफ हसन साहब कल एक प्रोग्राम में थे, ARY के प्रोग्राम में थे, वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में थे, मेरे कॉलीग हैं, उनके प्रोग्राम में कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहिए। अगर उनकी एक राय है, एक वन ऑफ द पार्टी मेंबर, इट डज नॉट मीन कि दिस इज। सर, यही तो मेरा सवाल है कि पीटीआई कंफ्यूज्ड है। यही तो मेरा सवाल है कि पीटीआई कंफ्यूज्ड है सर, कि स्टेटमेंट क्या देनी है, पॉलिसी क्या रखनी है, मुफाहिमत करनी है कि मसाहिमत करनी है। कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर रऊफ हसन साहब की एक पर्सनल राय है और मैंने नहीं सुनी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में और किस पैराए में बात की है, लेकिन अगर उनकी एक पर्सनल राय है तो वो ज़ाहिर है वो पुट करेंगे बिफोर द कोर कमेटी। और कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी अगर किसी कंसिडरेशन को वो कुछ समझती है तो वो फिर उस पॉलिसी डिसीजंस के हवाले से वो इमरान खान साहब से बात करेंगे। सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब कोई रहनुमा दाएं बाएं की बात कर दे, ऐसी कोई कंसिडरेशन में नहीं आई बात। सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब कोई रहनुमा दाएं बाएं की बात कर दे तो उसको फौरन जाती राय का जो है वो एक पैमाना दे दिया जाता है। हम जब प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, आपको भी जो मैंने बुलाया है, तो बतौर पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, पीटीआई के ऑफिस बेयर के तौर पे, किसी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, इवन दो कि आप पर्सनल रिस्पेक्ट यू एंड आई हैव गुड रिगार्ड्स फॉर यू, इसी तरह बाकी सब के साथ भी यही मामलात होते हैं। सर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात वाली जो बात वो कर रहे थे, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। अब एक शख्स की स्टेटमेंट अगर कोई ऐसे, उसने अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दे दिया है कि मेरी नज़र में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहिए या बात करनी चाहिए, उनकी अपनी एक पर्सनल राय हो सकती है। दैट इज नॉट द डिसीजन ऑफ द पार्टी। डिसीजन ऑफ द पार्टी जो है, हम कोई एलामिया जारी करें या उसको एक्सप्रेस करें इन द शेप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो बात हमारा एलामिया होगा। लेकिन कोई ना कन्फ्यूजन है, ना इस पर कोई इख्तलाफ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आज भी अवाम हमारे साथ खड़ी है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हवाले से पहले भी कोई एलामिया आप लोगों ने पहले भी कोई अवाम को या अपने कारकुनान को एतमाद में तो नहीं लिया? स्टेटमेंट दी सर, हमेशा यही कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, फिर एकदम पता चला कि जी वो जलसे की मनसूखी, इस्लामाबाद जलसे की मनसूखी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो बंद कमरों के पीछे कोई बातचीत चल रही है। So that was a shocker, that was a surprise for your कारकुनान as well। ने जो कहा है, देखें, जो खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, एस्टैब्लिशमेंट ने एक बात करके उसके ऊपर खड़ी नहीं हुई, तो एस्टैब्लिशमेंट पे एतबार करना या उनके साथ गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला रखना वो वक्त का ज़िया है। अगर खान साहब ने एक बात कह दी है तो दैट्स ऑल, इशू इज क्लोज्ड, बस दैट्स ऑल। नहीं सर, यही तो मेरा बुनियादी सवाल है कि फिर क्या पीटीआई के अंदर डिक्टेटरशिप है कि एक ही शख्स फैसला करता है कि आज मैंने मुज़ाकरात करने हैं, आज मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, आज मैंने अवाम को, कारकुनान को बताना है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन बंद कमरों के पीछे या जेल के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और एक दिन एज अ शॉकर, एज अ सरप्राइज। पार्टी का वो कायद है, पार्टी को बनाया है उसने, और हमारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी अगर किसी चीज़ को समझती है कि ये डिस्कशन खान साहब से करनी ज़रूरी है तो हम उनसे
اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں. ہماری پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے, اس میں کور کمیٹی بھی ہے, اور ہمارے فیصلے یونانیمس الحمدللہ ہوتے ہیں, اور اگر کہیں اختلاف ہو تو وہ میجارٹی ویو سے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے قائد عمران خان ہیں, ہمیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملتا ہے, ہمیں جو عوامی نمائندگی کا حق ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پبلک اور تو لوگ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ leadership سے کا رول کب ہوتا ہے. مذاکرات کرنے ہیں کب مذاکرات نہیں کرنے, یہ صرف عمران خان بطور فرد واحد یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. بطور فرد واحد, رائٹ؟ بٹ دیٹ از یہ ناٹ فرد واحد ڈیموکریسی. سمجھیں یا بٹ پارٹی دیٹ کا از ناٹ, ڈیسیژن سمجھیں, یہ لیکن اگر پارٹی فرد کا واحد ڈیسیژن ہے فیصلہ کرے کہ تو اس دیٹ کا وڈ ناٹ فیصلہ بی جو ا ہے ڈیموکریٹک ڈیسیژن پارٹی سر. کا فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, فرد واحد کا, بٹ دین دیٹ وڈ ناٹ بی اے ڈیموکریٹک ڈیسیژن, کیونکہ کسی بھی پارٹی کے اندر جو یہ خود ہماری پارٹی پاکستان کا تحریک انصاف ڈیموکریٹک نے یہ ڈیسیژن ہے معیار کہ سیٹ اس کیا ہے سر. فیصلے کا اختیار عمران خان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری پارٹی کا ڈیسیژن ہے.